हाय, वेलकम बैक टू क्विक सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि है सीबीएसई से रिलेटेड। यानी वैसे स्कूल जो सीबीएसई से अफिलिएटेड हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएशन लेना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आप अंतिम तक देखें। तो जो लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई के द्वारा, उसके रिलेटेड मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप सभी को मालूम होगा कि सीबीएसई स्कूल्स में अभी कंपोजिट साइंस लैब, मैथ्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एनईपी 2020 के तहत क्लास 6 के ऑनवर्ड्स स्किल सब्जेक्ट्स को भी एडअप करने के लिए बोला गया है, जिसके तहत सीबीएसई ने अभी एक सर्कुलर जारी किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो आपको यह सर्कुलर जो है 23/8/2024 को जारी हुआ है। इस सर्कुलर के सब्जेक्ट लाइन से ही आपको पता चल सकता है। आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ कंपोजिट स्किल लैब्स इन सीबीएसई स्कूल्स, यानी वैसे स्कूल्स जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएटेड हैं या फिर आगे फ्यूचर में आने वाले दिन में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से अपने स्कूल्स को अफिलिएशन करवाना चाहते हैं, तो यह सर्कुलर आपके लिए ज़रूरी है। इसके तहत जो है आपको क्या करना होगा, अपने स्कूल्स में कंपोजिट स्किल लैब्स का सेटअप करवाना होगा। जिस तरह से हमारे पास साइंस लैब, मैथ्स लैब, कंप्यूटर लैब का सेटअप होता है, उसी तरह से आपको अब स्किल लैब का भी सेटअप करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NCF-AC के तहत जो है आपको स्किल इन्हांस करने के लिए पर्टिकुलरली क्लास 6 से लेकर के 10th के स्टूडेंट तक के लिए जो है इसमें फोकस किया गया है, जिसमें अब क्लास 6 से ही बच्चों को स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए एनईपी के तहत जो है कि प्रमोट किया जा रहा है। और स्कूल्स में ये अप्लीकेबल करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको स्किल्स का ट्रेनिंग बच्चों को क्लास 6 ऑनवर्ड से ही देना है, जो कि डिफरेंट स्किल हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो AI हो गया, या फिर ट्रेवल एंड टूरिज़्म हो गया। इस तरह के अलग सेक्टर्स के डिफरेंट सेक्टर्स के जो हैं स्किल सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए बच्चों को रेडी करना है। तो जिसका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल्स आर एडवाइज टू सेटअप आइदर वन कंपोजिट स्कूल लैब ऑफ 600 स्क्वायर फीट एरिया फॉर क्लास 6 to 12। यानी अगर आपका स्कूल में अप टू क्लास 12 तक आप स्कूल चला रहे हैं, या फिर अगर आप फ्यूचर में भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको 12 तक जाना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि अपने स्कूल में 600 स्क्वायर फीट का कंपोजिट स्किल लैब आपको रेडी करना होगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट के लिए। या नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी आप स्कूल रनिंग कर रहे हैं और आपके पास 600 स्क्वायर फीट का रूम नहीं है, तो वहाँ पर आपके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। वह है कि आप एक की जगह जो है आपको 2 सेपरेट लैब आपको बनाना पड़ेगा, जिसका साइज 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जो कि एक आप जो है यूज़ कर सकते हैं 6 to 10th के लिए, और जो दूसरा क्लासरूम होगा यानी जो कंपोजिट लैब होगा आपका स्किल लैब, उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लास 11 और 12 के लिए। तो इस तरह से आप जो है रूम साइज़ का हम लोग बात करें तो 600 स्क्वायर फीट का रूम साइज़ होना चाहिए अगर आप एक ही लैब सेटअप करना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास रूम साइज़ का दिक्कत है तो उस केस में आप 2 रूम वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन का, तो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो 2 पॉइंट में दिया हुआ है कि फॉर द स्कूल सीकिंग फ्रेश एफिलिएशन विद सीबीएसई, अ कंपोजिट स्किल लैब विथ ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल स्कूल सीकिंग फ्रेश एफिलिएशन विद सीबीएसई। यानी अगर आप अपना स्कूल्स का फ्रेश एफिलिएशन लेना चाह रहे हैं सीबीएसई का, तो जो भी आप स्कूल स्किल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे अपना एफिलिएशन फॉर्म फिलअप करते समय, उसके आधारित जो है आपका ये लैब कम्प्लीटली सेटअप होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उस स्किल रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए जिसको आप चूज़ कर रहे हैं, उसके आधारित पर जो है कि कम्प्लीटली आपको इसको सेटअप करना होगा। क्योंकि अभी तक और ऐसा क्या क्या नेसेसरी इक्विपमेंट्स या फिर और क्या क्या चीज़ें हैं, उसका अभी तक कोई डिटेल सर्कुलर अभी नहीं आया है। आगे जब आएगा तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये तो बात हो गई कि वैसे स्कूल जो ऑलरेडी लाइक अफिलिएशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन का गाइडलाइन है। अगर बात करें वैसे स्कूल जो ऑलरेडी सीबीएसई से अफिलिएटेड हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि स्कूल्स ऑलरेडी एफिलिएटेड विद सीबीएसई मस्ट एस्टैब्लिश्ड अ कंपोजिट स्किल लैब विथ ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। यानी जो डेट आप इस सर्कुलर का देख रहे हैं कि जो कि जारी हुआ था, जो कि आप यहाँ पर टॉप में देख सकते हैं 23/8/2024, यानी इस डेट से 3 साल के अंदर में विद इन 3 years जो है
कि वैसे स्कूल जो सीबीएसई से ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं उनको लैब जो है सेटअप करना होगा 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टाइमलाइन के बारे में जानकारी दिया हुआ है। उसी तरह से जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि एडिशनल डिटेल्स रिगार्डिंग द सेटअप ऑफ दिस लैब्स इंक्लूडिंग नेसेसरी मटेरियल्स फॉर टीचिंग वेरियस स्किल सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल इन द करिकुलम गाइडलाइन पब्लिश्ड ऑन द सीबीएसई वेबसाइट शॉर्टली। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंप्लीट गाइडलाइन अभी इसका नहीं पब्लिश हुआ है, जस्ट एक सर्कुलर अभी आया हुआ है। तो कैसे लैब सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसका भी कंप्लीट डिटेल्स सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। तो जैसे ही वो डिटेल्स आता है मैं आप लोगों के साथ उस डिटेल्स को भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मालूम चल गया होगा कि कंपोजिट स्किल लैब जो अब सेटअप करना है सीबीएसई स्कूल्स में उसका क्या रूम साइज होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का भी क्वेश्चंस था कि लाइक इसका जो है रूम साइज क्या होना चाहिए, कब तक इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इस तरह के और भी सीबीएसई रिलेटेड वीडियोस के लिए, एफिलिएशन रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी इनेबल कर लें ताकि जब भी हम कभी आगे इस तरह के वीडियोस लाएं तो अपलोड करने के बाद उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी सीबीएसई स्कूल में एफिलिएशन लेना चाह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से या फिर जो ऑलरेडी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं वैसे प्रिंसिपल्स या फिर मैनेजर्स अगर आपके कनेक्शन में हैं तो उनके साथ भी यह वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू।